फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज़ द यूनिट नंबर 11। यूनिट नेम इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन में कराती जाऊँ कि इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे, दिस इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, हम स्टडी ऑफ चार्जेस करेंगे व्हेन दे आर एट रेस्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बताऊंगी कि किसी भी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि चार्ज जो है वो एक्चुअली किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि चार्ज की 2 टाइप्स होती हैं, या तो कोई चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर तो दो सेम टाइप चार्जेस है, मींस दे आर पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो सेम टाइप ऑफ चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर डिफरेंट चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है और नेगेटिव पॉजिटिव है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल मींस कोई भी एक सिंगल पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, तो उसको हम स्मॉल ई से डिनोट करेंगे और उसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, जो यूनिट होता है चार्ज का उसको हम डिनोट करते हैं, दिस इज़ द कूलम, और इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो सबसे मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी चार्ज है, दिस इज़ कि हमारे पास जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, क्वांटाइज मीन कि जो चार्ज है वो इंटेग्रल मल्टीपल की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इट इज़ लाइक Q इज इक्वल्स टू N E। N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 2 3 अप टू so on। ठीक है, ये जो है क्वांटाइज होता है, इसमें हमारे पास चार्ज की जो वैल्यू है वो इंटेग्रल मल्टीपल्स में आती है। ये हमारे पास हो गया मेन इंट्रोडक्शन कि हम इस चैप्टर में किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलें जी। अच्छा, अब प्रॉपर अगर फर्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, तो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज़ कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमने अभी चार्ज की उसमें बात की थी कि दो चार्जेस के दरमियान या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। अब कूलम्स लॉ के अंदर हम उस फोर्स को मेजर करेंगे। ठीक है, प्रॉपरली हम उस फोर्स को मेजर करेंगे जो किसी भी दो चार्जेस के दरमियान प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं, लेट्स से दोनों जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बहुत स्मॉल चार्जेस होते हैं तो उनको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब एक चार्ज हमारे पास क्या है Q1 और दूसरा हमने कहा कि ये Q2 है। ठीक है, सेम चार्जेस हमने डिस्कस किया था कि सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, इसीलिए यहाँ पर एक दूसरे को ये रिपेल कर रहे हैं, ये एरो हेड इनकी रिपल्जन को शो कर रहा है। दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, Q1 और Q2, सेम चार्जेस की वजह से। अब हम इसकी फोर्स फाइंड करते हैं कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है, या फिर अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी हम मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास आता है फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। ठीक है, कि जो फोर्स इनके दरमियान पाई जाएगी, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस की इनका जो मैग्नीट्यूड है उनको हम प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने लास्ट इसमें अभी बात की थी कि चार्ज की वैल्यू जो है, अगर डिस्क्रीट चार्ज है तो उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम्स होती है। तो इस तरह कोई भी चार्ज उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स, और जो उन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसको आप R लिखें या D लिखें, इट्स अप टू यू। अच्छा, अब वो फोर्स जो इनके दरमियान पाई जाएगी, अट्रैक्शन या रिपल्शन, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द दीज चार्जेस। जितना ज़्यादा इन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस होगा उतनी ही वो फोर्स वीक होगी, और जितना ये चार्जेस एक दूसरे के नियरेस्ट होंगे उतनी ही वो जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होगी बिटवीन द दीज टू चार्जेस। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखते हैं तो देन इट विल बी F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी, दिस प्रोपोर्शनैलिटी इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये डिपेंड करता है कि हमने जो इन दो चार्जेस के दरमियान मीडियम रखा है ये कौन सा मीडियम है। ठीक है, तो F जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम ख़त्म करेंगे तो हम यहाँ लगाएंगे K Q1
Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये K जो है हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको हम नेचर ऑफ द मीडियम कहते हैं, ठीक है, कि जो मीडियम हमने इन दो चार्जेस के दरमियान प्लेस किया हुआ है उसको कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है वो मेन फार्मूला होता है कूलम्स लॉ का। इसके कंपोनेंट्स को अगेन डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, इट मे बी अट्रैक्शन और रिपल्जन। K is the constant of proportionality and it's the medium constant between the two charges. Q1 और Q2 is the this is the charge Q1 and charge Q2, ठीक है, और इनके मैग्नीट्यूड को हम प्रोडक्ट करते हैं और R जो है वो डिस्टेंस है इन दो चार्जेस के दरमियान, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके डायरेक्शन को, क्योंकि फोर्स है, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अट्रैक्शन होगी या रिपल्जन होगी, कोई ना कोई डायरेक्शन लाजमी होगी, ठीक है। तो हम इसकी डायरेक्शन को जब करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास अगर लेट्स से हम देखते हैं कि यहाँ पर इस केस में Q1 जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, Q1 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे फोर्स अप्लाई हो रही है 1 के ऊपर ड्यू टू Q2 के ऊपर, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एरो हेड लगाएंगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एज इट इज़, और इसकी जो यूनिट वेक्टर है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R21 से, ठीक है। R21 मीन्स के Q2 के ऊपर 2 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है ड्यू टू 1, ठीक है, और यहाँ पर 1 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। फोर्स किस चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रही है, 1 वाले चार्ज के ऊपर ड्यू टू 2, ठीक है। और यहाँ पर हम वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे कि जो R21 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो है वो Q2 जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है टूवर्ड्स द Q1, ठीक है। सिमिलरली हम देखेंगे फोर्स 2-1, लेट्स से कि 2 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है ड्यू टू 1, ठीक है, चार्ज 2 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है ड्यू टू 1, सो इट विल बी Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब वेक्टर हमारे पास आएगा R12 यूनिट वेक्टर, दिस R रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दिस इज़ लेट्स से 3 एंड दिस इज़ 4, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो इट विल बी F12 इज़ इक्वल्स टू माइनस F21, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पर डायरेक्शन को शो करेगा, बोथ आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। बोथ फोर्सेस जो आर Q1 Q2 के ऊपर अप्लाई कर रहा है या Q2 Q1 के ऊपर अप्लाई कर रहा है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो दैट्स वाई दिस नेगेटिव साइन शो दैट डायरेक्शन। अच्छा, अब हमारे पास इसी तरह अगर हम यूनिट वेक्टर्स को भी देखेंगे तो यूनिट वेक्टर्स में हमारे पास आएगा 2-1 इज इक्वल्स टू माइनस R12, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आता है अगर हम इनकी अट्रैक्शन और रिपल्जन चार्जेस को देखें कि सेम चार्जेस और डिफरेंट चार्जेस, ठीक है। तो अट्रैक्शन और रिपल्जन को जब हम देखेंगे तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर इसकी पुट करती हूँ F12 किसके इक्वल था, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, अगर मैं इसको देखूँ तो माइनस Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब नेगेटिव साइन यहाँ पर इसके साथ आया और इसके साथ पॉजिटिव साइन आया, तो वी कैन से दैट कि दीज टू चार्जेस हैव द सेम चार्ज, मीन्स दे आर पॉजिटिव, और इस नेगेटिव साइन को हम कह सकते हैं कि दिस इज़ फॉर द डिफरेंट चार्जेस, लाइक दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव, ठीक है। ये हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो साइड है हम F12 रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हमारे पास दो सेम चार्जेस होंगे, और 2-1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं जब हमारे पास दो डिफरेंट चार्जेस होंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। अब हमारे पास कूलम लॉ में हम मटेरियल के अंदर कूलम लॉ को डिस्कस करेंगे जब हमने दो चार्जेस के दरमियान कोई मटेरियल प्लेस किया होगा, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आया था कूलम लॉ का, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास आता है K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें हमारे पास जो सबसे मेन चीज़ है 4 इज़ कांस्टेंट, पाई इज़ कांस्टेंट, और जो सबसे मेन चीज़ है हमारे पास आती है वो है दिस एप्सिलॉन नॉट।
इसको हम कहते हैं प्रिमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। जब हमारे पास साइन सिंबल के की वैल्यू में एप्सिलॉन नॉट होगा, इट मीन्स दैट इट इज़ द प्रिमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और एट दैट केस इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिलेटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की बात हो रही है। लेकिन जब हमने यहाँ पर इस मीडियम के अंदर कहीं पर कोई हमने मीडियम किया हुआ है, ठीक है, कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया हुआ है, तब हमारे पास इस एप्सिलॉन की वैल्यू इस केस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो रिलेटिव इसमें हमारे पास आती है, इसको हम कहते हैं प्रिमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसको हम डिनोट करेंगे फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, और एट दैट केस ये हमारे पास कोई मीडियम होगा। ठीक है, और इसको हम कहेंगे प्रिमिटिविटी ऑफ द मीडियम, कोई भी हमने जो मीडियम इसके अंदर प्लेस किया होगा। ठीक है, अब प्रिमिटिविटी होता क्या है? प्रिमिटिविटी इज़ एक्चुअली किसी भी मीडियम की जो एबिलिटी है कि वो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो कराएगी। जब भी कोई हम मीडियम दो चार्जेस के दरमियान प्लेस करेंगे, ठीक है, अगर तो एयर है तो फिर तो चार्जेस इजीली एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन और रिपल्जन की फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर कोई मीडियम प्लेस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर जब हम मीडियम प्लेस करेंगे तो वो इफ़ेक्ट करेगा उसकी अट्रैक्शन और रिपल्जन की फोर्स को। अगर हमने जैसे ही कोई हम मीडियम प्लेस करेंगे तो जो फोर्स होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, चाहे वो अट्रैक्शन की फोर्स है या चाहे वो रिपल्जन की फोर्स है, वो फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, वो इस अट्रैक्शन रिपल्जन फोर्स को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, तो कोई भी मीडियम जिसके अंदर कितनी एबिलिटी है फोर्स को पास आउट करने की अपने अंदर से, वो एबिलिटी एक्चुअली प्रिमिटिविटी कहलाती है। ठीक है, अब हमारे पास हर मीडियम की अपनी रिलेटिव प्रिमिटिविटी होती है। ठीक है, रिलेटिव प्रिमिटिविटी हर मीडियम की अपनी होती है। और इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, एंड दिस रिलेटिव प्रिमिटिविटी इज द रेशो ऑफ प्रिमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये हमारे पास किसी भी हर मीडियम की अपनी होती है, ये प्रिमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और ये हमारे पास प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, मैंने आपको बताई है। और हर मीडियम की जो ये वाली वैल्यू होती है, ये उसकी अपनी वैल्यू होती है। जब इन दोनों की हम रेशो निकालते हैं तो हमारे पास हर मीडियम की स्पेसिफिक प्रिमिटिविटी ऑफ रिलेटिव प्रिमिटिविटी आती है। ठीक है, अब अगर हम इसको कूलम लॉ के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा F इज़ इक्वल्स टू के की वैल्यू मैं पुट करती हूँ 4 पाई, एंड यहाँ पर मेरे पास आती है एप्सिलॉन Q1 Q2 और R स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पर इस मीडियम की प्रिमिटिविटी फाइंड करने के लिए मैं यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकती हूँ, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, यहाँ पर मैं पुट करूँगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 और R स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास मैंने जो बात की थी कि रिलेटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसकी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये जो के है ये फ्री स्पेस में हमारे पास इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, विच इज़ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है इन द केस ऑफ फ्री स्पेस, जब चार्जेस के दरमियान एयर होती है, फ्री स्पेस होती है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ से सेपरेट कर लें इसको, तो ये हमारे पास इन केस ऑफ फ्री स्पेस हमारे पास की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, वैक्यूम F वैक्यूम की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। ठीक है, कि जब अगर हम इस पूरी वैल्यू को देखें तो ये F वैक्यूम आएगा। F इज़ इक्वल्स टू, अगर इसको लिखूँ F वैक्यूम की वैल्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक मीडियम की जो है वैल्यू आ जाती है। अगर मैं इसको अगर अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ, तो अगर हमारे पास मैं इसकी वैल्यू डालूँगी तो ये यहाँ पर इस केस में हमारे पास यहाँ पे आएगा 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और चार्जेस की वैल्यू हमें पता होगी कि कोई भी लेट से अगर ये 1 कूलम चार्ज है, ये भी 1 कूलम चार्ज है, इसके दरमियान डिस्टेंस में कह देती हूँ कि 3 मीटर का है लेट से, तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को मैं रिलेटिव प्रिमिटिविटी से जब डिवाइड करूँगी तो हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो इस
मीडियम प्लेस करने की वजह से जो फोर्स आएगी वो हमारे पास आ जाएगी। इस केस में तो हमारे पास सिंपल एक वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू को जब हम रिलेटिविटी किसी भी जो हमने मीडियम रखा हुआ है, लेट्स से कि अगर हमने कोई ग्लास मीडियम रखा हुआ है तो उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास लेट्स से अगर 4.8 है तो इस वैल्यू को मैं इससे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास वो फोर्स आ जाएगी अट्रैक्शन और रिपल्जन जो इस मीडियम के प्लेस होने के बाद इन दो फोर्सेस ने अपने ऊपर अप्लाई किए, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स थी या चाहे रिपल्जन फोर्स थी, ठीक है। तो जब भी हम किसी मटेरियल को चार्जेस के दरमियान प्लेस करेंगे तो इट विल अफेक्ट द फोर्स, ये फोर्स को अफेक्ट इस तरह करेगी कि फोर्स को रिड्यूस कर देगी, वो फोर्स रिड्यूस हो जाएगी, चाहे वो अट्रैक्शन की फोर्स है या रिपल्जन की फोर्स है, उसकी जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो कूलम्स लॉ जो है वो मटेरियल मीडियम के ऊपर जो है भी अप्लाई होता है और उसमें इस केस में हमारे पास जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन जो होती है बिटवीन द चार्जेस वो रिड्यूस हो जाती है।